आवर्त सिरोनदी पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनदी गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा में आंखें बंद, शरीर ढीला, काय उत्सर्ग। आवर्त सिरोनदी दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान है, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनदी गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर काय उत्सर्ग के साथ 9 बार नमोकार। आवर्त सिरोनदी बोलो एक साथ। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोनदी गवासन से बैठ के नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्तर दिशा में आवर्त सिरोनदी बोलो एक साथ। उत्तर दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। गवासन से बैठ के नमस्कार। योग के आसन लगा लो। योग के आसन लगा लो। प्रतिज्ञा करते हैं
हम प्रभु के चरणों में बैठ गए। प्रतिज्ञा करते हैं, हाथ जोड़ो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलेभ्यो नमो नमः। मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ दूसरों को। तीर्थंकर उपदिष्टित श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। और जहां वही बैठना, उधर डिस्टर्ब करने नहीं जाना। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाए बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संगस्य परंपरायाम श्री आदिसागराचार्यः जात शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जात शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जात शिष्यः श्री विराग सागर आचार्य जात शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्य जात शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षित जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते सागर नाम्नि नगरे 1008 आदिनाथ जिन चैत्यालय मध्ये अद्य वीर निर्वाण संवत 2547 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ त्रयोदश्यां पौराणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावध्य योग विरतोस्मि। शरीर ढीला, रीढ़ की हड्डी सीधी। कुछ क्षण उन चित्रों को देखेंगे और प्रारंभ करेंगे संयोग बेहतर ध्यान का।
ओम। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, योग्य आसन जिसमें आकुलता न हो, शरीर ढीला, अनावश्यक परिग्रह अलग किया है। बिल्कुल ढीले शिथिल हो जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत हल्के से आंखें बंद, हाथ पर हाथ। चलते हैं प्रभु से प्रार्थना करने के लिए। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मैं आत्मोत्थान के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, पांचों पापों का मैं त्याग करता हूं। हे प्रभु, पांचों पापों का मैं त्याग करता हूं। हे प्रभु, चारों कसायों का त्याग करता हूं। चारों कसायों का त्याग करता हूं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ बुद्धि हूं, मायावी हूं। हे प्रभु, मैं पापी हूं, मैं जड़ात्मा हूं, मैं दुरात्मा हूं, मैं मायावी हूं। मैं इन सब से दूर होना चाहता हूं। मैं शुद्ध होना चाहता हूं। अपने आप को अच्छा बनाना चाहता हूं। इसलिए आपके चरणों में आया हूं। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करे। हे प्रभु, मुझ पे कृपा करे। इन पापों से, इन कषायों से, इन दुखों से मुझे छुड़ावे। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर के परिग्रह को छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूं। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का त्याग करता हूं। हे प्रभु, आप करुणा करें, भवदक से छुड़ाए। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत हल्के से आंखें बंद। शरीर में और मन में कहीं भी तनाव नहीं। बिल्कुल मेरा मन और शरीर बिल्कुल बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स। कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। फील रिलैक्स। कोई चिंता, कोई विकल्प, कोई डिप्रेशन नहीं। बिल्कुल शांत, स्थिर हो गया हूं।
महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करना है हमें आज उस पदस्थ ध्यान को और रूपस्थ ध्यान को भी। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। खोज रहे थे आज के ध्यान के लिए स्थान। चलते चलते पहुंच गए वह अद्भुत क्षेत्र सोनागिरी, जहां सोना ही सोना बरसता है, वह सोनागिर। अद्भुत क्षेत्र जहां चंद्र प्रभु भगवान का 16 बार समोशरण आया था। विशाल गेट से हमने चढ़ना प्रारंभ किया। सीढ़ी दर सीढ़ी करते करते एक एक मंदिर की वंदना करते हुए मंदिर की वंदना की, दर्शन किए और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगे। घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। शीतल पवन बह रही। एक एक मंदिर करते करते मैं ऊपर पहुंचा। सभी मंदिरों के दर्शन किए। खुले में रखी हुई उस विशालकाय पद्मासन चंद्रप्रभु भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। ऊपर पहुंचे। विशाल प्रांगण, मानस्तंभ, नंगानंग कुमार, सबके दर्शन किए और पहुंचे मूल नायक भगवान। प्राचीन प्रतिमा चंद्र प्रभु भगवान के सामने। ओहो, गदगद हो गया मैं आज। गवासन से बैठ के नमस्कार किया, अर्घ्य चढ़ाया। प्रभु के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई और मंदिर के बाहर के आंगन में मानस स्तंभ जहां है, वहां बिल्कुल दरवाजे के सामने बैठ गया। और वहीं पर बैठकर आज के ध्यान को प्रारंभ करूंगा। सोनागिर सिद्ध क्षेत्र, मानस्तंभ के खुले प्रांगण में चंद्रप्रभु भगवान के सामने हम बैठे हैं। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी,
आंखें बहुत हल्के से बंद है। मैं भी हल्का, मेरा मन भी और मेरा शरीर भी बिल्कुल ढीला। महाप्रणव। ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं आज के ध्यान को। मेरे बाद में मेरे पीछे पीछे क्रम क्रम से बढ़ाते हुए ओंकार को पढ़ाना। महाप्रणव ओंकार पंच परमेष्ठी वाचक ओंकार अरिहंत अशरीरी आचार्य उपाध्याय मुनि उनके एक एक अक्षरों को लेते हुए यह महाप्रणव ओंकार की रचना सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं महाप्रणव ओंकार का। पंच परमेष्ठी का वाचक ओंकार, उस ओंकार का दीर्घ स्मरण करेंगे। मेरे पीछे पीछे पढ़ना। धीरे धीरे आवाज बढ़ानी होती है। णमोकार के 5 पदों का प्रतीक, 3 लोक का प्रतीक, अध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। प्रत्येक के प्रारंभ का पहला अक्षर अ प्लस उ ओ, ओ प्लस मध्य लोक का म ओम।
पांच परमेष्ठी के पांच वर्ण बताए। पीला अरहंतों का, लाल सिद्धों का, सफेद आचार्य परमेष्ठी का। आओ आज आचार्य परमेष्ठी का ध्यान करते हैं। सोनागिर के पर्वत पर मंदिर के सामने वाले प्रांगण में भगवान के सामने दरवाजे के सामने हम बैठे। सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, कब से सुन रहा हूं ये संसार असार है। संसार में सुख नहीं, विषय भोगों में सुख नहीं। चिंतन कर रहा था कि वह दिन मेरे जीवन में कब आए जब मैं भी इन संसार विषय भोगों से विरक्त होकर संसार विषय से विरक्त होकर मैं भी कब दिगंबर दीक्षा ग्रहण करूं। मैं भी अपनी आत्मा का उत्थान करूं। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। सुना था, कई बार सुनाया भी था। संत साधु बन के बिछड़ वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग मुझको वह घड़ी कब आएगी। मैं सोच रहा था कि वह घड़ी कब आएगी, कब मैं भी अपना पिछी कमंडल पकड़कर वन वन विहार करूंगा। इतने में
इतने में मैंने देखा इस युग के महान आचार्य दिगंबर आचार्य संयम पुरुषोत्तम चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी वहां पहुंचे। मेरे भी भाव जो मेरे मन में चल रहे थे, मैंने सोचा अब तो मैं गुरु जी से निवेदन कर ही देता। दौड़ के गुरु जी के पास पहुंचा, आचार्य भगवंत से निवेदन किया, भगवन कई बार आपके उपदेश सुने हमने, ये ऐसी पावन भूमि है जहां नंगानंग कुमार भी दर्शन करने आए थे और दीक्षा लेकर बैठ गए। प्रभु मुझे भी तो अपना कल्याण करना है, कृपा करें, कृपा करें, मुझे भी जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करें। श्रीफल चढ़ा के मैंने निवेदन किया, हे प्रभु मैं अब इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेना चाहता, ऊब चुका हूं दुखों से, कब तक सबको मनाता रहूंगा, कब तक सबको समझाता रहूंगा। बस अब आप ही कृपा करो, मैं आपके शरणों में आया हूं, मैं आपकी शरण आया हूं प्रभु। आचार्य भगवान मुझे जैनेश्वरी दीक्षा आत्मा के कल्याण के लिए प्रदान करे। सहज स्वभावी, सरल स्वभावी, वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव ने हाथ उठा के आशीष दिया और कहा, ठीक है, ठीक है, तुम तैयार हो? हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। एक बार घर वालों से तो पूछ लो। गुरुदेव पूछूंगा तो पता नहीं आज्ञा मिले नहीं मिले, आप तो मेरा कल्याण कर दो। आप तो महान हो, कितनों का आपने कल्याण किया, मुझे भी मोक्ष मार्ग पर लगाइए ना। गुरुदेव ने कहा, ठीक है बेटा, तेरी तीव्र भावना है, मैं समझ रहा हूं, तू बैठ जा। उसी प्रांगण में सोनागिर के पर्वत पर मानस स्तंभ और मूल नायक भगवान के मंदिर के सामने प्रांगण में मैं बैठा। गुरुदेव मंच पे बैठ गए, तैयारी शुरू हो गई दीक्षा की। पृथ्वी कमंडल आ गया, सब सामग्री, केसर, श्रीफल, द्रव्य, सब तैयारी होने लगी। वहां बैठे बैठे मेरा मन हिरोरे ले रहा था, मेरा मन मयूर नाच रहा था। पुनः पुनः वही पंक्तियां मेरा मन दोहरा रहा था। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो
परिणति असंग। निज भाव में ही लीन हो, मैं हूँ जगत फेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद हो जीवन। संतुष्ट निज में ही रहो, नित आप सम भगवन। हो आप सम निर्मुक्त, मंगलमय दशा मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। मैं निर्ग्रंथता की भावना भारा प्रभु, निज भाव में लीन रहूं, मेटू जगत फेरी। आप सम निर्मुक्त, मंगलमय दशा हो मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। विग्रह का मूल लगता विकल्प विग्रह का। स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना हो सफल मेरी। मन हिरोरे ले रहा था, देखो देखो आपकी दिगंबरी दीक्षा हो रही है, चेतन जागो। तैयारी हो चुकी है। मन में ऐसा लग रहा है कब तक इन वस्त्रों के बोझों को, परिग्रह के बोझों को ढोता रहूं, बस जल्दी से उतर जाए और मैं भी निर्वस्त्र दिगंबर हो जाऊं। जागो जागो, दिगंबराचार श्रेष्ठ विशुद्ध सागर जी मंच से उठकर मेरे पास में आए। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा। देखो तो सही, देखो देखो आपके बगल में खड़े हैं और केश लुंचन प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे गुरुदेव ने मेरे केसों का लुंचन कर दिया, केस लूंच कर दिए। कई बरसों की भावना थी, कई दिनों से इच्छा थी कि मैं भी कभी केस लुंचन करूं। पुनः पुनः भीतर वही वही पंक्तियां दोहरा रहे थे। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का।
अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का। हे प्रभु, जल्दी से उतार दो इस परिग्रह को, केस लुंचन तो हो गए। गुरु जी बगल में खड़े हैं। केस लुंचन के बाद, केस लॉन्च के बाद गुरु जी ने मेरे माथे पर संस्कार करना प्रारंभ किया। पहले गंधोदक से सर प्रक्षालन किया। सिर का प्रक्षालन के बाद गंधोदक के द्वारा सिर प्रक्षालन के बाद उसे मुलायम कपड़े से बहुत हल्के से स्वच्छ कर दिया गया। चेतन जागो, आपकी दीक्षा हो रही है सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पर्वत पर। गुरुदेव ने केसर से मस्तिष्क पर साथिया बनाया। ऋणत्रयं च वंदे 24 जिने च सर्वदा वंदे पंचगुरूणां वंदे चारण चरणं सदा वंदे। पढ़ते पढ़ते मस्तिष्क के पूर्व दिशा में 3 अंक लिखा, दक्षिण में 24, पश्चिम में 5 और उत्तर में 2। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। पढ़ते पढ़ते पुष्पांजलि मेरे सर पे छोड़ी। उधर अपने शिष्य गणों को आज्ञा दी, आप सिद्ध चारित्र योगी भक्ति पढ़े। कितने सरल मुनिराज गुरु की आज्ञा प्राप्त होकर पूरे संघ ने भक्ति पढ़ना प्रारंभ किया। भक्ति का उद्घोष हो रहा था। भक्तियां चल रही थी। इधर गुरुदेव हमारे दोनों हाथों पर साथिया बना रहे थे। साथिया बनाया, उसके ऊपर द्रव्य, चावल आदि और सबसे ऊपर नारियल श्रीफल रख दिया। हाथ सामने हाथों की अंजलि की है, उसमें द्रव्य श्रीफल रखा हुआ है। गुरुदेव लौंग आदि लेकर मेरे ऊपर संस्कार कर रहे हैं। अनुभव करो, केस लॉन्च हो चुके हैं, सर प्रक्षालन हो गया। गुरुदेव ने हाथों से स्वीकार साथिया बना दिया। मस्तिष्क पर ओम ह्रीम नमः अवसाय ह्रीम स्वाहा, 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 ओम ह्रीम नमः ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम नमः अवसाय 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 ह्रीम स्वाहा। पढ़ते पढ़ते पूरी माला पूर्ण हुई। पुनः गुरुदेव ने हाथों में लौंग उठाई। गुरुदेव ने
व्रत आदि प्रदान किए, व्रत समिति, इंद्रिय निरोध, केस लौच, ठिधि भोतन आदि उन 28 मूल गुणों का आरोपण किया और मेरे सर पे हाथ रख के सम्यक पूर्वकम दृढ़तम सुरतम समारूढ़म ते में भवतु, सम्यक पूर्वकम दृढ़तम सुरतम समारूढ़म ते में भवतु, सम्यक पूर्वकम दृढ़तम सुरतम समारूढ़म ते में भवतु। मुनि राजों को आज्ञा दी शांति भक्ति पढ़े। मुनि राजों ने शांति भक्ति पढ़ना प्रारंभ की। इधर गुरुदेव पुनः लौंग लेकर मेरे मस्तिष्क पर संस्कार करने लगे। षोडश संस्कार जिसके द्वारा उस मुनि पद को प्राप्त किया जाता है। अनुभव करो, गुरुजी आपके बगल में हैं और आपके माथे पर संस्कार चल रहे हैं। अयम दर्शन संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम सम्यक चारित्र संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम बाह्य आभ्यंतर तप संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम चतुरंग वीर्य संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम अष्ट मातृका मंडल संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम शुद्धाष्टका भष्ट संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, ओम अयम अशेष परिचय जय संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम त्रियोगा संगम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम त्रियोगा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम दशा संयम निवृत्तिशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम चतु संज्ञा निग्रहशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम पंचेंद्रिय जयशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम दश धर्म धारणशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम अष्टादश सहस्रशीलता संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा, अयम चतुर्श्री लक्ष्य संस्कार यह मनो स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। गुरुदेव ने सब संस्कार किया। हाथ में जो द्रव्य थी वह सौभाग्यवती स्त्री के पल्लू में दे दी। गुरुदेव ने कहा, संस्कार तो पूर्ण हो रहे हैं, पर निर्णय करे क्या आप सही में दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करोगे? हाँ गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, फिर खड़े हो जाओ और जितना परिग्रह तुमने प्राप्त किया है उस परिग्रह को अलग कर दो। एक क्षण में मैंने पूरे वस्त्र आभूषण सब अलग कर दिया। ओहो, वह भावना मेरी पूर्ण हो रही। मैं दिगंबर मुनि बन रहा हूं। निर्ग्रंथता की भावना प्रकट हो रही है। गुरुदेव ने पुनः बिठाया और संस्कारों को पुनः प्रारंभ किया। ओम ह्रीम श्रीम अरहम अस्य अवसर ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम अस्य अवसर ह्रीम स्वाहा, ओम ह्रीम अरहम अस्य अवसर ह्रीम स्वाहा। वर्तमान मंत्र आदि आदि अनेक मंत्रों के द्वारा गुरुदेव ने संस्कार किए। वत्समिति लोचा वाचस मचेजवान खिदि समंतम तेजवनवत्तम स सम्यक पुरुषं द्रुतं सुकृतं समावर्त्य सम्यक पुरुषं द्रुतं सुकृतं समर्थ्य सम्यक पुरुषं द्रुतं सुकृतं समावर्त्य। संस्कार नमो हरिहंताणं नमो सत्ताणं नमो हरिणं नमो जरणं नमो लोकसवस्तं। ओम परमहंसाय परमेष्ठिने हंस हंस
हम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्राः जिनाय नमः जिन स्थापयामि संविष्ट ऋषि मस्तिके न्यसेत्। मैं दिगंबर हो चुका हूं। दिगंबर मुद्रा मैंने धारण कर ली। वह समय आया जब मेरे हाथों में अब पिच्छी कमंडल आएगा। श्री मूल संघे कुंद कुंदाम्नाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघ से परंपरायाम से आदि सागराचार्य जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्या श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्या श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्या अहम विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्या इदं दीक्षार्थिनाम ओम नमो अरिहंताणम भो अंतेवासिम षट जीव निकाय रक्षणाय मार्दवादि गुण पेत मिदम पिच्छोपकरणम ग्रहणं ग्रहण ग्रहणेति। गुरुदेव ने मेरे हाथों पर पिच्छी दे दी। षट जीव का कई जीवों की रक्षा के लिए भो अंतेवासिन इदं पिच्छोपकरणम ग्रहणं गृह्णाति। ओम नमो अरिहंताणम मति श्रुतावधि मन परे केवल ज्ञानाय द्वादशांग श्रुताय नमः भो अंतेवासिम इदं ज्ञानोपकरणं गृह्णाय गृह्णेति। जिनवाणी शास्त्र प्रदान किया। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्रीकरणांगाय बाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय नमः भो अंतेवासिम इदम शौचोपकरणम गृह्णाय गृह्णाय गृह्णेति। कमंडल भेंट किया। कितना बड़ा सौभाग्य मेरा, जो सपना संजोया था संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। आज वह घड़ी आ गई जब मैंने पिछी कमंडल दिगंबर भेष धारण किया। पुनः संस्कारों के द्वारा गुरुदेव ने मेरा नामकरण कर दिया। गुरुवावली पढ़ते हुए श्री मूल संघे कुंद कुंदाम्नाय बालाकार गणेश सेन गच्छे नंदी संघ परंपराय श्री आदि सागर आचार्य श्री दस्य शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्य विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य इदम शेषेण। सबका अपना अपना राम रखा। अमुक सागरस्य नाम का जयकारा होने लग गया। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। धन्य है वे धरती के देवता। कितना बड़ा कितना बड़ा कितना बड़ा उपकार उन्होंने मेरे ऊपर कर दिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा सभी मुनिराजों को नमस्कार करो। मैंने एक एक मुनिराज को नमस्कार किया, पर मुनिराजों ने प्रतिनमोस्तु नहीं किया। गुरुदेव ने पास बुलाया। एक तप, एक व्रत का आरोपण करके पुनः कहा कि संघ को पुनः नमोस्तु करो। मेरे हाथ में पिच्छी दिगंबर मुद्रा में गवासन से बैठकर पिच्छी के साथ उन दिगंबर मुनियों की वंदना कर। एक एक मुनि को मैंने अब नमस्कार किया। सभी ने पिच्छी उठा के प्रति नमोस्तु। अंत में मैंने परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में माथा टेककर
आवर्त शिरोन्नति के साथ गवासन से माथा टेकते हुए नमस्कार किया। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव ने पहले हाथ उठाकर आशीष दिया और पुनः पीछे उठा के प्रति नमोस्तु। धन्य है वे धरती के देवता जिन्होंने अपने शिष्य को ही प्रति नमोस्तु की। कितनी कितनी वह धन्य स्थिति थी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो गई पूरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो गई पूरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन वनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान में हो परिणति असंग। निज भाव में ही लीन हूँ मैं तू जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो गई पूरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो गई पूरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। अब तो निर्णय है गुरुजनों के साथ एकांत में शुद्धात्मा के ध्यान में निर्द्वंद जीवन जीने के लिए मैं मुक्त आकाश में मुक्त शरीर के साथ दिगंबर भेष के साथ भ्रमण करूंगा, विहार करूंगा। उसी पिच्छी कमंडल के साथ मैंने चंद्र प्रभु भगवान को नमस्कार किया। तृतीय परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी का हमने ध्यान किया और मैं दीक्षित हो गया, साधु परमेष्ठी बन गया। अनुभव करो। दीक्षा पूर्ण हुई, गुरुजी भी अपना पिच्छी कमंडल लेके चलने लगे। मैं भी उनके पीछे पीछे अन्य शिष्यों के साथ अपने भी हाथ में पिच्छी कमंडल लेके चल। कई बार पिच्छी कमंडल को निहार रहा था कि कितना बड़ा सौभाग्य, आज मैं भी उन साधु परमेष्ठी की श्रेणी में आ गया। मेरे हाथ में भी स्वयं का पिच्छी कमंडल। अभी तक दूसरे मुनिराजों का पिच्छी कमंडल पकड़ता था, कभी पिच्छी भेंट करता था, कभी कमंडल लेके चलता था। आज तो मेरा पिच्छी और मेरी कमंडल, मेरा दिगंबर भेष गदगद हो गया। महाप्रणव ओंकार के साथ ध्यान का विसर्जन करते हैं। शांति शांति शांति। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में संगठित कर आंखों के ऊपर रखो।
धीरे से आंखों को खोलते हुए अपने दोनों हाथों को पूरे शरीर पर मस्तिष्क, ललाट, कान, गला, पीठ, सभी अंगों पर से धीरे से घुमाते हुए हाथ पैर पुनः हाथों को संगठित कर अपना बैलेंस संभाल कर पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाओ। बहुत सावधानी से, बहुत संभल कर खड़े हो जाओ। पूर्व दिशा की ओर खड़े हो जाना, कायोत्सर्ग करना, आंखें बंद, हाथ ढीली, पूरे हाथ, दोनों हाथ ढीले, उंगली नहीं चलाना, जिह्वा नहीं चलाना, कायोत्सर्ग नमोकार 9 बार। आवर्त शुरनति पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सेठ जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिनागम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहां जहां विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति, गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर कायोत्सर्ग के साथ 9 बार नमोकार। आवर्त शुरोन्नति, बोलो एक साथ। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, जहां जहां विराजमान हैं, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति, गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर कायोत्सर्ग। आवर्त शिरोन्नति, एक साथ बोलो। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, बोलो। आवर्त शिरोन्नति, गवासन से बैठ के नमस्कार।